Good morning, student. Sanjeev Kumar Jha, and today we discuss whole classes, that is till today revision type or one question form. What do you mean by democracy and what are its features? After all, from first video to last video we recall here and to try to solve this question, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो समरी डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू बुक। तो पहला कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फीचर की बात करें तो फीचर ये बताता है कि कैसा फीचर होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल और टेक ऑल मेजर डिसीजन। डिसीजन भी लेने का अधिकार किसको है? पीपल। इलेक्टेड लीडर को मेजर डिसीजन लेने का अधिकार है। इसका जो पॉइंट हमने बनाया था मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर, पाकिस्तान की बात कीजिए तो वहां पे इस तरह की बात नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना। तो पहला क्या हो जाएगा? रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। ये नहीं कि पपेट होना चाहिए, हमारे द्वारा चुना हुआ जो लीडर है वो पपेट बन जाए, ये नहीं, सारे डिसीजन लेने का अधिकार उनको होना चाहिए। सेकेंड आइए, इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। देखिए, इलेक्शन जो है वो ऑफर एक चॉइस मिलना चाहिए किस चीज के लिए? फेयर अपॉर्चुनिटी लोगों को, कि ताकि हम जो करंट में जो हमारा, ऐसा हो सकता है कि हमारा जो चुना हुआ लीडर है अभी तक लोकतांत्रिक था लेकिन आगे जाकर के हो सकता है अनडेमोक्रेटिक हो सके। तो हमें ये ताकत होनी चाहिए कि हम चुनाव में उसको बदल सकें। तो चुनाव कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए। चीन की तरह नहीं कि वहां पे चुनाव हो रहा है, या फिर मेक्सिको की तरह नहीं कि जो चुनाव में कई तरह के हथकंडे अपना रहे, इस तरह नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और हम वोटर को ये हमेशा ऑप्शन रहना चाहिए कि वो सरकार बदल सकते। ठीक है। तीसरा देखिए, The choice and opportunity is available to all the people on an equal basis। प्रत्येक के वोट का वैल्यू जो है बराबर होना चाहिए। इसके तहत हमने एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरेबिया ये सब का चर्चा किया हुआ था। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू के तहत आया था ये बात। मतलब सभी के वोट का वैल्यू बराबर होना चाहिए और राइट टू इक्वालिटी फॉलो होना चाहिए डेमोक्रेसी में। लास्ट, द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीडर्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स। यहां देखिए, बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। सरकारें आनी हैं, सरकारें जानी हैं। एक लीडर ने कहा था सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, पहले देश रहना चाहिए, कानून रहना चाहिए, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए, ये नहीं कि लीडर के हिसाब से काम होना चाहिए। ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो राइट देता है उन राइटों का पालन होना चाहिए और उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए किसी भी लीडर के द्वारा। इस पॉइंट को हमने देखा था, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। एक लक्ष्मण रेखा बना हुआ है, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको कि संविधान द्वारा जो है कुछ बुनियादी कानून और नागरिक अधिकार जो दायर है, जो लक्ष्मण रेखा है, उसको किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बना। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, ये आप लिखिएगा पॉइंट वाइज, या तो पॉइंट बनाइएगा। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, ये लाइन डिस्कस कर दीजिएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ये पॉइंट बन गया, इसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये आपका पॉइंट हो गया, इसके बारे में 2 लाइन लिखिए। और रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, ये आपका पॉइंट हो गया, इसके बारे में लिखिए। क्योंकि जब 5 मार्क्स का आएगा तो आपको सारे पॉइंट को डिस्कस करना होगा। हमेशा याद रखिए, एसएसटी में सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है, फिर उसको डिस्कशन करना है।
ठीक, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना, इसको ध्यान रखिए, किस तरह से बनाना है एक दो बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, और हमेशा बुक को लेकर के चलिए, हमेशा बुक के बारे में, बुक को देखिए, बुक को पढ़िए, और बुक से जो भी चीज़ आपको मिल सके, कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको हमेशा हर संभव सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।